हेलो एवरीवन, हम बात करें आज क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स माइनस वन। मैं आपको तरीका बताऊंगा डोमेन और रेंज कैसे पता करते हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स माइनस वन। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट कैन टेक एनी वैल्यूज, नथिंग, कोई बाउंडेशन नहीं है, एक ही बाउंडेशन होती है। क्या होती है? ये रूट है, ये रूट का साइन इसके अंदर है। रूट का साइन इसके अंदर, इसका मतलब यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स इन दिस, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसी से हमारा बन जाएगा डोमेन, और हमें ध्यान रखना है इस बात का। और डोमेन की जो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रेंज बन जाएगा। वेरी सिंपल, देखिए कैसे करता हूँ उसको। अगर एक्स को जीरो पुट करता हूँ, तब एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है जीरो माइनस वन, ये होता है माइनस वन, एंड देन इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स इन द डोमेन, डोमेन आर दोज वैल्यूज व्हिच वी पुट इन दिस, सो वी कैन नॉट पुट दिस, है ना? तो दैट मीन्स जीरो इज नॉट अलाउड। वन पुट करो, एक्स इक्वल टू वन पुट करो, तब क्या हो जाएगा? वन माइनस वन रूट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब अगर मैं पुट करता हूँ कोई निगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करता हूँ, तब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, अगेन नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में, आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं क्या नहीं पुट कर सकता हूँ? मैं जीरो नहीं पुट कर सकता, और मैं कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता। पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकता हूँ। क्यों? पॉजिटिव रखो, एक्स इक्वल टू रखो, एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा रूट ऑफ टू माइनस वन, रूट वन विच इज इक्वल टू वन। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू, बट वी कैनॉट टेक एनी वैल्यू विच इज लेस देन वन। वी कैनॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। तो डोमेन क्या होगा इसका? इस डोमेन विल बी वन। वन देखिए मैंने दिखा दिया आपको, वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वन से लेके इन्फिनिटी तक। आई पुट ए closed interval here. Closed interval means we can have one is included, but this is not included. जब भी कभी infinity आता है, माइनस इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फिनिटी हो, we put an open bracket, है ना? यहाँ पे ओपन रख दिया। दिस इज डोमेन। आई होप यू अंडरस्टूड द डोमेन ऑफ द, कैसे डोमेन पता किया। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज देखो, रेंज में क्या किया हम लोग, कितनी वैल्यूज, जब भी कभी रेंज पता करना हो, ऑलवेज पुट ऑल द काइंड्स ऑफ वैल्यूज। जैसे कि नेगेटिव भी पुट करो, जीरो पुट करो, और पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो, देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, और फिर रेंज पता करो। रेंज के लिए क्या करेंगे, फिर से देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन है, रेंज क्या है? रेंज यही देखो, रेंज ये वैल्यूज है, रेंज ये वैल्यूज है। जब मैं एक्स जीरो पुट किया तो क्या रहा? तो माइनस वन आया, विच इज नॉट अलाउड, माइनस दिस वैल्यू इज नॉट अलाउड। वन पुट किया तो जीरो आया, दैट मीन्स स्टार्टिंग विथ जीरो। सबसे पहले हमारे रेंज की वैल्यू है जीरो से, उसके बाद पुट किया हम लोगों ने माइनस वन, माइनस तो हमें पुट ही नहीं करना है, तो तभी देखो माइनस वन है नहीं, वन से इन्फिनिटी तक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज वी टेक। तो ये आ गया डोमेन। अब वन से इन्फिनिटी, वन से अब पुट करो, अब रेंज की बात हो रही है, वन से पुट करो, वन पुट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेंज जो होगा वो जीरो से शुरू होगा। जब वन पुट करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, है ना? रेंज की बात हो रही है, जीरो आएगा। और जब टू पुट करेंगे तब क्या आएगा? तब वन आएगा। इसका मतलब लगातार पॉजिटिव वैल्यूज कुछ ना कुछ आती रहेगी, विल गेट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, खाली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इन्फिनिटी, और इसको ओपन कर दूँ। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको कैसे मैंने डोमेन किया, कैसे रेंज किया, किसी भी फंक्शन में हम लोग ऐसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए एंड यू कैन नोट इट डाउन। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉडुलस के साइन में एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्या वो मॉडुलस फंक्शन वो याद आएगा? अब मैं लिखता हूँ, आपको लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द गिवन रियल फंक्शन इज फिफ्थ है, मिसलेनियस का फिफ्थ। द गिवन
रियल फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स माइनस वन है। मॉड एक्स माइनस वन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट करें वो बाहर पॉजिटिव बन के आएगी। पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तब तो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमेशा ऐसा देखा करो, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0 - 1 तो आंसर आ रहा है -1 विच इज इक्वल टू 1, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं पुट करता हूँ 1 - 1 तब भी कोई टेंशन नहीं। और अगर मैं पुट करता हूँ 2 - 1 तो 1 आ रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं। इसका अगर मैं कोई माइनस वैल्यू निगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ -1 - 1 तो आ गया आंसर -2 विच इज इक्वल टू 2। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि पुट वाट एवर यू वांट, रियल फंक्शन है कुछ भी पुट करो, चाहे निगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे जीरो पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्या क्या पुट कर सकते हैं? जब डोमेन की बात करते हैं हम लोग बात करें क्या क्या पुट कर सकते हैं उसमें। वी कैन पुट एनीथिंग सिंस द above function is defined for all real numbers। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो मर्जी पुट करो। इट्स डोमेन इज, डोमेन क्या होगा? इट्स डोमेन इज इक्वल टू आर, रियल नंबर कुछ भी पुट करो, नथिंग, नो हार्म दिस। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इसकी रेंज में क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, है ना। रेंज में क्या आएगा? रेंज में क्या आएगा? रेंज में देखिए हमेशा देखा करो, हमेशा किसी भी फंक्शन में तीन वैल्यूज को देखा करो, जीरो माइनस और प्लस, आपको सब पता लग जाएगा। अब जब जीरो पुट किया तो क्या आ रहा था? पॉजिटिव ही आया। वन पुट किया पॉजिटिव ही आया, माइनस पुट किया तो पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब रेंज क्या होगा? रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगी। दैट्स इट। ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर में कुछ भी पुट करो, जैसे मैं आपको दिखाया नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो मर्जी पुट करो। ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स माइनस वन assumes all real numbers, assumes all real numbers which are नॉन नेगेटिव, है ना। तो हेंस रेंज क्या हो जाएगी? हेंस रेंज विल बी इक्वल टू ऑल नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे आप करेंगे तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। गिवन एनी फंक्शन आप उसको देख लें, उसकी डोमेन क्या होगी और उसको पुट क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसमें, जैसे कि वो डिफाइन हो, है ना। अगर मान लीजिए फंक्शन कुछ होता है ऐसा कुछ होता तो तो मैं जीरो नहीं पुट कर सकता हूँ, तो डोमेन में वो नहीं आएगा, है ना। और उसके बाद जो डोमेन में जो जो वैल्यूज आएंगी उसको पुट करके देखो रेंज में क्या आ रही है, उसकी लिमिट डिफाइन कर दो। लिमिट डिफाइन करने के बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था, जीरो इनफिनिटी वन इनफिनिटी ऐसे करके। So this big question becomes very simple if you do it in this manner। ठीक, let us move to यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल, डोमेन था इसका ऑल रियल नंबर्स, और रेंज में आ रहा है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्लियर? यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स का क्या मतलब है? इट कैन बी पुट, यू कैन पुट नेगेटिव आल्सो, यू कैन पुट पॉजिटिव आल्सो, नथिंग, नो हार्म। और यहाँ पर क्या है? यू विल गेट ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो 6 क्वेश्चन क्या है? लेट एफ बी इक्वल टू, देखो कैसा फंक्शन है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर्स। तो मैं हमेशा क्या करूंगा? नेगेटिव पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा, पॉजिटिव पुट करूंगा, देखूंगा क्या आ रहा है। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन द रेंज ऑफ आर, इसमें डोमेन नहीं पूछा है, खाली रेंज पूछा है ना। तो शुरू करते, देखिएगा द गिवन फंक्शन की शुरुआत हमेशा ऐसे क्या करूँ? द गिवन फंक्शन इज, पहले देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या हमारे पास है, क्या क्या दे रखा है। एक्स, सॉरी ये तो इस तरह है ना कुछ। द गिवन फंक्शन इज क्या है वो? एक्स, और यहां पर है एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अभी रियल फंक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंस इट इज ए रियल फंक्शन इट कैन टेक ऑल पॉजिटिव
एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब हमें खाली रेंज बताना है, तो हम लोग पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। रेंज विल बी इक्वल टू, अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेंज क्या क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ 0। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 0 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो दैट मीन्स वी आर एडिंग विद 0 बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 0, यानी कि आ गया 0 0। ठीक है, इसको फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं, ऑर्डर पेयर है ये, फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं डोमेन की वैल्यूज, सेकंड वैल्यू को बोलते हैं रेंज की वैल्यूज, तो हमें रेंज मिल रही है। अब इसको मैं पुट करता हूँ 1, तब क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 स्क्वायर वो 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो जाएगा 1, यहाँ पे 1 बाई 1 1 बाई 2, जाएगा 1 बाई 2 आएगा ऐसे। अच्छा अच्छा, इसी के साथ अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो प्लस 1 है, अगर मैं माइनस 1 पुट करता हूँ तब क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस -1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ आएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली इट विल बी सेम 1/2 ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर प्लस और -1 करूँ तो यहाँ पे आंसर हमेशा 1/2 ही आएगा। आर एबल टू सी हाउ आई एम चेकिंग इट आउट। इसके बाद हम लोग पुट करते हैं ऐसे ऐसे, आप कई सारी वैल्यूज के साथ टेस्ट कर सकते हैं और आप डिफाइन कर सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। हम पुट करते हैं प्लस और -2 पुट करते हैं, यहाँ 2 पुट किया और यहाँ पे 2 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो दैट मीन्स इफ इट इज प्लस और -2 what we are getting is plus 4/5। इस तरीके से आप वैल्यूज लिख लें एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज रेंज। देयरफॉर द रेंज में क्या क्या आ रहा है, द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ, देखो ये इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, तो यहाँ क्या क्या चीज आ रही है, रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कैसे हैं ये सब, जो कि 0 से शुरू हुए हैं, 0 से शुरू हुए हैं, और इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन or equal to 0 but less than 1, but less than 1। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है रेंज पे, ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये सब 0 से शुरू आ रहा है, 0, हाफ, 4/5, अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब 1 लेस देन 1 है। रेंज की वैल्यूज होती है 0 से ऊपर है लेकिन लेस देन 1 है, क्यों, क्योंकि जितने भी केस है 1/2 हो 4/5, आगे भी देखोगे जो भी केस आएगा इसको प्लस और -3 करोगे तो हमेशा देखोगे यू विल ऑलवेज फाइंड दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब नेचुरली द नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तभी यहाँ लिखा हुआ है द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर, क्योंकि पहले 0 आ गया तो 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या बट ग्रेटर देन, बट लेस देन 1, ठीक है, हमेशा 1 से कम होगा। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 0 को तो इंक्लूड कर लेंगे लेकिन 1 को से नीचे ही होगा इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, 0 को तो इंक्लूड कर लिया क्योंकि 0 आ रहा है आंसर, और 1 से हमेशा कम ही रहेगा बिकॉज इन ऑल द केसेस denominator will be greater than numerator, as denominator is greater than numerator in all the cases, for all cases, ठीक, we'll take up more questions in the next session, okay, thank you.